नमस्कार बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 9। और उम्मीद है, मुझे लगता है कि ये पाठ आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हम नक्शे की बात कर रहे हैं। मैंने नक्शा बनाया। तो नक्शा होता क्या है? सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में यही आता है कि नक्शा होता क्या है। हमें सुनने को बहुत मिलता है कि हाँ, नक्शा ऐसे होता है कि भारत का नक्शा है। उसके बाद भारत नक्शा को इंग्लिश में मैप बोलते हैं। मैं आप लोग को सबका इंग्लिश अंग्रेजी का शब्द भी बता रही हूँ, क्योंकि अक्सर ये यूज होता है, अक्सर इस्तेमाल करते हैं लोग। तो अगर आप बाहर की दुनिया में जाएंगे तो लोग इसके बारे में बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। तो नक्शा जो होता है उसे मैप बोलते हैं अंग्रेजी में। लेकिन नक्शा होता क्या है? हम बोलते हैं वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मतलब पूरे संसार, पूरे जो हमारी धरती है उसके ऊपर जितने भी हमारे देश हैं, जो भी है, समुद्र है, सब कुछ एक नक्शे में हमने बना रखा है। हमें पता है कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है। ठीक है, तो नक्शा यही है कि नक्शा बेसिकली ये होता है कि अगर सपोज यहाँ पे आपका घर है। ठीक है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो जज नहीं करिएगा। और ये आपका घर है। दरवाजा भी बना दिया, थोड़ा टेढ़ा घर है लेकिन एडजस्ट कर लूँगा। और यहाँ से आपको अपने स्कूल जाना है। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे एक पहाड़ है। ठीक है, यहाँ से नदी बह रही है। कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है जनरली, लेकिन फिर भी ठीक है। यहाँ पे एक ही पहाड़, चलो दो पहाड़ नहीं। तो अब यहाँ से नदी है, तो अब आपका घर के जाने का क्या रास्ता होगा? यहाँ पे रास्ता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पूरी खाई है। अब तो और भी इंटरेस्टिंग हो गया। अब आपके घर जाने का, चलो यहाँ पे एक ब्रिज बना देते हैं। ठीक है, ये ब्रिज है। तो अब आपका रास्ता होगा, आप यहाँ से निकलोगे और सारी जगह खाई है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, यहाँ से आओगे, ब्रिज से जाओगे और फिर सीधा स्कूल। तो ये जो आपका, ये जो मैंने बनाया है, ये जो इधर मैंने इतना बड़ा सा घर है, पहाड़ है, नदी है, ठीक है, सब है। और ये जो स्कूल है, ये जो मैंने बनाया है, ये नक्शा है आपके स्कूल तक पहुंचने का। ठीक है, तो इसे ही हम नक्शा बोलते हैं कि आपने एक तरह से बताया, डिफाइन करा। डिफाइन करने का मतलब होता है कि आपने उसको एक एक तरह से उसको एक पहचान दी कि हाँ, ये चीज है क्या। तो आपके घर से आपके स्कूल तक का जो रास्ता है, आपने उसे एक पहचान दी। आपने बताया कि ये ऐसे है। तो अगर कोई और आपसे पूछेगा तो वो भी बता सकता है कि हाँ, यहाँ से ये ऐसे है। सपोज कोई आपका दोस्त यहाँ रहता है, तो उसको आपके घर तक का नक्शा खुद से बनाना होगा। उसके बाद वो सीधा ये बोल देगा कि जो मेरा दोस्त है ना, उसके घर से जो नक्शा है वही वही फॉलो करूंगा मैं, तो वही उसी नक्शे से मैं भी स्कूल पहुंच जाऊंगा। तो नक्शा होता है कि कोई चीज किस तरह से चल रही है। ठीक है, उसी को हम नक्शा बोलते हैं। अब बढ़ते हैं आगे पाठ में। अरे भाई, हाँ। सुखता खुशी से कूदते फांदते स्कूल से घर लौटी। घर आते ही अपनी कॉपी निकालकर सबको दिखाने लगी, मैडम आज सुखता के घर आएंगी। ये खुशी की बात है। तो सुखता जो है वो एक लड़की का नाम है, और वो अपने घर आई और वो बहुत खुश थी। ठीक है, तो अब सबको लगा कि क्यों खुश है भाई, तो आज उसकी मैडम उसके घर आएगी। ठीक है, तो इसके लिए सब बहुत खुश थे। मैडम ने आज स्कूल में सभी बच्चों को नक्शा बनाने का कार्य दिया था। मैडम ने पूछा था, बच्चों स्कूल से आपके घर कैसे पहुंचेंगे? ये तो सेम प्रश्न है जो मैंने पूछा था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो वही चीज टीचर ने यहाँ पे पूछी है कि स्कूल से आप लोग अपने घर कैसे पहुंचेंगे, नक्शा बनाकर दिखाइए। सुखता ने अपने घर पहुंचने का नक्शा इस प्रकार बनाया था। मैडम ने बारी बारी सबके घर जाने की बात की थी।
तो मैडम ने कहा था कि अगर आपने अपने घर का नक्शा मेरे को बना के दिखा दिया तो मैं सबके घर आ जाऊंगी नक्शा देख के। तो सही बात है कि अगर नक्शा मिल ही जाएगा तो घर तो पहुंच ही जाएंगी मैडम। सुक्ता का बनाया हुआ नक्शा, तो सुक्ता ने नक्शा बनाया। मेरा नक्शा ज्यादा सिंपल था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी अच्छा नक्शा बनाया है वैसे इसमें। इसमें सुक्ता दिशा का संकेत डालना भूल गई थी तो मैडम ने बना दिया था। तो जो मैंने नक्शा बनाया था उसमें कुछ एरर्स थे जो कि सुक्ता भी भूल गई थी। एरर्स मतलब कुछ गलतियां थी, ठीक है, जो कि सुक्ता ने भी करी थी। तो उसकी टीचर ने बताया कि ये चीजें नहीं करनी है। तो ये जो संकेत है ये डालना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, संकेत का मतलब क्या है कि हमें पता कैसे चलेगा कि किस तरफ नॉर्थ है, किस तरफ साउथ है, किस तरफ ईस्ट है, किस तरफ वेस्ट है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बताना कि किस तरफ कौन सा संकेत है। ठीक है, मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। ये नॉर्थ है, ठीक है, ये साउथ है। अब इस संकेत का मतलब क्या है? ठीक है, संकेत का मतलब क्या है? अ, ये हमारी अर्थ है सपोज, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। तो अर्थ जो है वो उसको हम गोल मानते हैं। अर्थ मतलब जो धरती है उसको हम गोल मानते हैं। अब उसमें क्या है कि यहाँ पे और यहाँ पे हमने अर्थ में चार दिशाएं बता रखी हैं, ठीक है। इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, और यहाँ पे दूसरी तरफ जो है वो वेस्ट है। जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड ऐसे घूमती है, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे हमारा सन है। काफी मेहनत कर रही हूँ मैं, समझ में आ जाना चाहिए ऐसा तो मुझे लगता है। कोशिश करूंगी कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे सन है। नहीं नहीं, गलत हो गया थोड़ा। हम्म, तो यहाँ पे सन है, ठीक है। मैंने सन छोटा बना दिया है लेकिन सन एक्चुअली में अर्थ से काफी बड़ा होता है। सन अर्थ से बड़ा होता है। तो जो दिशाएं हैं वो इस तरह से बताई गई है कि हमारा हमारी जो अर्थ है वो ऐसे घूमती है सन के अराउंड, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो है वो नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है। इसी को हम पोल्स भी बोलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। वो उतना गहराई में मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन ऐसे इसके साइड से घूम के हमारी अर्थ घूमती है। कभी यहाँ होती है, 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 ठीक है। और जो सन होता है वो ऐसे ही एक तरह से होता है। ज्यादा मैं आपको डीप में नहीं बताऊंगी, इतना ही मेरे को बताने का वो था कि ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता क्या है, ठीक है। अब हम इसका सुखदा का ये देखते हैं जो उसने नक्शा बनाया। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डालना बहुत जरूरी होता है कि आपका घर किस तरफ है किस तरफ नहीं है, ठीक है। नहीं तो कैसे चलेगा कि धरती में किस तरफ आपका घर है। तो उसने नक्शा बनाया है। घंटा चौक, स्कूल, दुकान, पुल, रेल की पटरी, मंदिर, पेड़, सड़क, नदी, घर। तो ये भी बताना जरूरी है ना कि कहाँ पे क्या है। अगर हम ये नहीं बताएंगे तो नक्शे में कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे क्या है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो नक्शे में तीन चीजें हमें जो अभी तक समझ में आई है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उन तीन चीजों को मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। पहला कि संकेत, संकेत सूची को हम अंग्रेजी में बोलते हैं डायरेक्शंस।
दूसरा कि चीजों का नाम, कि सॉरी, संकेत सूची में एक्चुअली में ये जो हमने जगहों का नाम लिखा हुआ है वो है, और ये जो है हमारा अ, जो हमारी डायरेक्शन है कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, वही है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा संकेत सूची की कौन सी चीज क्या है। तो डायरेक्शन, उसके बाद चीजों का नाम, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है कि नक्शा, कि आपने नक्शा बनाया क्या है, कैसे बनाया है। ठीक है, तो नक्शे में हम जनरली हम लाइंस का प्रयोग करते हैं। लाइंस माने कि कोई चीज किसी तरफ से आ रही है, कोई चीज किसी तरफ से आ रही है, मतलब यहाँ से इसने ऐसे दिखाया हुआ है, यहाँ से ऐसे दिखाया हुआ है, यहाँ से हमें दिख रहा है कि ऐसे ब्रिज से आ रहा है, फिर यहाँ से ब्रिज आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे नक्शे में हमें दिखना चाहिए कि कैसे लाइंस बनी हुई है, ताकि हम उसे फॉलो कर सके। यही नक्शा होता है। ये सुप्ता का घर है, यहाँ पे एक चौक भी बना हुआ है, घूम के आना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ये पाठ बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। अब आपके लिए प्रश्न है, दिशा का संकेत नक्शे में डालना जरूरी क्यों होता है। तो अगर दिशा नहीं होगी, दो चीजें हैं, एक है संकेत सूची, दूसरा है दिशा। मैं आपको एक लिस्ट बना के क्रम में लिख के दे देती, लेकिन लैपटॉप में वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि पहला होता है कि दिशा, ठीक है, दूसरा होता है संकेत सूची, और तीसरा जो आपका नक्शा आप बना रहे हो। तो उस दिशा का क्या इम्पोर्टेंस है, दिशा क्यों हमारे लिए डालना जरूरी है, वो हमें समझ में आ गया है। नहीं तो हमें पता नहीं चल पाएगा, पता चला मैं दूसरी तरफ चली गई, आपका घर सुप्ता का घर साउथ में था और मैं पता चला नॉर्थ की तरफ चली गई। उसमें ये तो नहीं, उसमें एरो तो नहीं बना हुआ है। एरो मतलब कि अ, उसमें ऐसा तो कुछ नहीं बना हुआ है कि आपको इस तरफ चलना है या आपको इस तरफ चलना है। तो मैं तो किसी भी तरफ चल दूंगी, या आपको इस तरफ चलना है, कुछ नहीं बना हुआ है जनरली। मतलब किसी भी नक्शे में ये नहीं बना होता है, आपको दिशा बतानी होती है। तो इसलिए दिशा बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो सुप्ता का घर इस तरफ है, सुप्ता का घर इस तरफ है और मैं उस तरफ चली जाऊंगी, तो हमें पता नहीं होता है। तो वो चीज हमें ध्यान रखनी है। और सुप्ता के नक्शे के साथ संकेत सूची क्यों बनाई है। अगर संकेत सूची नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि कहाँ ब्रिज है, कहाँ नदी है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ क्या है। ठीक है, तो ये चीज काफी जरूरी होती है। अब एक बार आप लोग ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहती थी कि नॉर्थ जो होता है उसको उत्तर बोलते हैं, साउथ को दक्षिण बोलते हैं, ईस्ट को पूरब बोलते हैं, और वेस्ट को पश्चिम बोलते हैं। ठीक है, तो उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ऐसा एक गाना भी था, कोई बात नहीं। तो इसमें आगे जैसे घंटा चौक के पूर्व में क्या है, पूर्व में क्या है। ठीक है, ये सारे सवाल आप इसको देखकर बता सकते हैं कि हाँ ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो कुछ लोग पूरब बोलते हैं, कुछ लोग पूर्व बोलते हैं, अलग अलग जगह पे तो लोग अलग अलग ढंग से बोल देते हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। नक्शा बनाते समय रामू काका की दुकान और बलदेव काका की दुकान दर्शाने में सुक्ता सोच में पड़ गई। उसने दो एक जैसे डिब्बे बना दिए, मगर बलदेव काका तो सब्जी बेचते हैं और रामू काका लकड़ी का सामान। तो प्रॉब्लम ये है कि एक जगह सब्जी की दुकान है, एक जगह लकड़ी की दुकान है। तो अब सुक्ता को समझ नहीं आ रहा था कि इस परिस्थिति में वो क्या करे, किस तरह से उनकी दुकान को दर्शाए। तो इसमें आप दुकान के जो आपने दुकान बनाई है, बहुत तरीके हैं। ठीक है, एक तो इसमें एक में वो लिख सकती है, एक में वो र लिख दे जिससे कि पता चल जाए कि रामू काका की दुकान है, और दूसरे में वो ब लिख दे जिससे पता चल जाए कि बलदेव काका की दुकान है। दूसरा तरीका है कि एक में वो दुकान के ऊपर सब्जी लिख दे, एक में लिख दे लकड़ी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ किसमें लकड़ी का काम है और किसमें सब्जी का काम है। ठीक है,
ये देखो, ये हमारा राज्य, हमारा जिला। अगले दिन कक्षा में मैडम बिहार का नक्शा ले आई जो इस प्रकार है। तो अगले दिन मैडम ने बिहार का नक्शा दिखाया जो कि इस प्रकार है। चलिए अब इस नक्शे को पहले हम अच्छे से देख लेते हैं। तो अब पहली चीज कि ये यहाँ पे सिर्फ एन क्यों लिखा हुआ है? वहां पे तो दिशा में चारों दिशाएं दिखाई हुई थी। ये जो एरो बना हुआ है, ये जो ट्रायंगल ट्रायंगल से आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली में इसको कंपास बोलते हैं। ठीक है, कंपास जो होता है, कोई भी कंपास जो होता है वो गोल होता है। या फिर रुकिए, मैं आप लोगों को इसका वो दिखाती हूँ। आप लोगों को इसकी इमेज दिखाती हूँ कि कंपास एक्चुअली में होता कैसे है। वो गोल गोल अभी भी दिख रहा है। हम्म, हम्म। तो कंपास जो होता है वो कुछ इस तरह दिखता है। हाँ, ये वाला। हम्म, हमें सर्कल्स को हटाना पड़ेगा। एक मिनट, एक मिनट। तो कंपास ये होता है। तो यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है। लेकिन अगर हमें किसी मैप पे दिखाना होता है, छोटी जगह पे दिखाना होता है, तो मुझे ऐसी जैसे इसमें दिखाया हुआ है, यहाँ पे छोटा सा इस तरफ इस डायरेक्शन में है ना, तो हमें पता चल जाता है कि उस तरफ नॉर्थ है। और जनरली जब हम मार्केट में खरीदने, बहुत तरह के कंपास पुराने जमाने में जब लोग समुद्र पे यात्रा करते थे, तो एक होता है ना नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार एक एक तारा होता है जो कि सबसे ज्यादा चमकता है। तो उससे लोगों को पता चल जाता था जो समुद्र में कर रहे होते थे यात्रा, कि वे किस तरफ जा रहे हैं। और जब थोड़ा टाइम बदला और पता चला कि कंपास भी एक चीज है, तो इस तरह का, जैसे देख सकते हैं आप लोग, कितना कितना अच्छा दिख रहा है वैसे। इस तरह का कंपास बनने लगा, तो लोग ये लेके जाते थे समुद्री यात्रा पे, और फिर इसकी मदद से वो पता लगाते थे कि वे किस किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि समुद्र में तो सारी तरफ पानी, आपको नहीं पता कि आप किस तरफ जा रहे हो। तो ऐसा ही पुराने जमाने में कंपास दिखता था। अभी भी कुछ कुछ ऐसे आते हैं, लेकिन जनरली ये पुराने जमाने में था। आजकल के कंपास थोड़े इस तरह से दिखते हैं। ठीक है, और इसके पीछे भी पूरा विज्ञान है। क्योंकि जो मैंने आपको अर्थ बना के दिखाई थी, और जो मैंने आपको पोल्स के बारे में बताया, उसमें यही रीजन है कि वो जो पोल्स होते हैं उनकी वजह से, मतलब थोड़ा, वो आपको थोड़ी बड़ी कक्षा में पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो फिर अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि यहाँ पे तो नेपाल है, ये तो हमें पता है। यहाँ पे बंगाल है, यहाँ पे झारखंड है। और ये हमें क्यों बताया गया है? ताकि हमें पता चल सके कि हाँ, यहाँ पे हमारा बिहार के जो राज्य है वो क्यों नहीं दिख रहे हैं, वहां पे बिहार को क्यों नहीं दिखाया हुआ है। तो अब संकेत सूची में दिशा तो इन्होंने यहाँ पे दिखा दी। संकेत सूची में हमें यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय सीमा इससे दिखाई गई है। और ये सब मुझे लगता है कि आपको बताना है। इस नक्शे में बिहार के विभिन्न जिलों का को दर्शाया गया है, मैडम ने बोला है। सब कुछ दिख रहा है। पटना यहाँ है, उत्तर प्रदेश इस तरफ है, तो वहाँ उसको नहीं लिया है, गया, नवादा, जमुई, बांका। तो इस तरह से नक्शा बनता है। ठीक है, अब ये वाला जो है अंतरराष्ट्रीय, मतलब यहाँ पे भारत खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका जो बॉर्डर है, ये जो लाइन है, ये अलग ढंग की बनाई गई है। ये जो है, ये राज्यों के बीच में है। राज्यों को अलग इस तरह से दिखाया गया है। और बिहार के अंदर के जो पार्ट्स हैं, अंदर के जगहों में जो हमें अंतर दिखाया गया है, वो इस वाली लाइन से दिखाया गया है। तो अलग अलग लाइन जब तक नहीं होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे
दूसरा देश आ जाएगा, यहाँ पे दूसरा राज्य आ जाएगा, यहाँ पे हमारे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग हमारे बिहार के अंदर की जगहें दिखाई जा रही है। ठीक है, इसीलिए अलग अलग तरह की हमें लाइंस देखने को मिलती है। नक्शा देखकर बताइए राज्य की सीमाओं को किस प्रकार की रेखाओं से दर्शाया गया है। राज्य की सीमाओं को, राज्य की सीमाओं, ये राज्य की सीमा है, ये राज्य की सीमा है, तो ये वाली जो है वो राज्य की सीमाओं से दर्शाई गई है। इस तरह से आप इनका इनका उत्तर देंगे। और अन्य नक्शे अथवा एटलस, एटलस क्या होता है? एटलस होता है कि जिसमें कि अलग अलग तरह के अलग अलग शहरों का, अलग अलग राज्यों का, अलग अलग, मतलब पूरे हमारे देश का तो होता ही है, और देशों का भी होता है। और हमें सिर्फ एटलस से ये नहीं पता चलता है कि कौन सा देश कहाँ है या फिर कौन सी चीज कहाँ है, हमें उस देश के बारे में, उस राज्य के बारे में भी और भी ज्यादा पता चलता है। कहीं आपको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे एटलस में ये दिया, एटलस एक पूरी बुक होती है जिसमें दिया होता है कि हाँ यहाँ पे जो हमारा पहला पार्ट था या दूसरा पार्ट था, जिसमें हम हमें बताना था कि गेहूं कौन से उसमें उगाया जाता है, चावल की धान कहाँ उगाई जाती है सबसे ज्यादा, तो ये सारी चीजें भी एटलस में हमें दी रहती है। एटलस बहुत काम की चीज होती है वैसे। उसके बाद अपने पड़ोसी जिलों के नाम लिखिए, किन दिशाओं में है ये भी लिखिए। ठीक है, ये सारा कार्य आपका है। ये तो बहुत आसान पाठ था, लेकिन इसी के साथ हमारा ये पाठ 9 भी खत्म होता है। चलिए फिर, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम अगले अगले पाठ को पढ़ने के लिए मिलेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से और खुश रहिए।